नमस्कार। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे हेपेटाइटिस वायरस के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको कई सारे वीडियो बनाकर दिए, जैसे कि डेंगू के बारे में, पोलियो के बारे में, ठीक है, एड्स रोग के बारे में इत्यादि वीडियो बनाए हैं। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे हेपेटाइटिस। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो कई बार क्या होता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जो हेपेटाइटिस होता है, इस हेपेटाइटिस वायरस का क्या नाम होता है। तो इस हेपेटाइटिस वायरस का नाम होता है हेपेटाइटिस A B C D E। ये इसका नाम होता है वायरस का नाम, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस वायरस का क्या नाम होता है, हेपेटाइटिस ABCDE, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि भाई जो हेपेटाइटिस वायरस है ये जब हो जाता है तो कौन सा शरीर का अंग इससे हेपेटाइटिस वायरस से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जब व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है तो इसका जो प्रभावित अंग होता है वो हमारे पास में होता है लिवर, यानी बोले तो यकृत। अब अगर आगे की बात की जाए कि भाई चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत यानी कि लिवर। अब पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है, यानी कि सिम्टम क्या दिखेंगे, लक्षण क्या दिखेंगे। तो जब व्यक्ति को हेपेटाइटिस रोग होता है तो उसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं यकृत में सूजन। ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि हेपेटाइटिस वायरस का लक्षण क्या होता है, यकृत में सूजन। अब अगर बात की जाए ये ABCDE क्या है, तो हेपेटाइटिस ABCD हमारे पास में क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए हेपेटाइटिस A की, तो ये हेपेटाइटिस A कैसे होता है, ये होता है मुख से, यानी पानी व भोजन से होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, मुख से होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में भोजन नाम है, मैं लिख देता हूं एक बार। तो यहाँ पर जो हमारे पास में है वो हमारे पास में क्या है, भोजन है, क्या है, भोजन है। तो जो हेपेटाइटिस A है ये किससे होता है, मुख से, यानी कि पानी वह भोजन से। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए, जो हमारे पास में E है ये भी कैसे होता है, ये भी हमारे पास में मुख से ही होता है। मुख से मतलब है पानी से वह भोजन से होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि हेपेटाइटिस E किससे होता है, हेपेटाइटिस E किससे होता है, मुख द्वारा होता है। क्या क्या खाने से हो सकता है, पानी वह भोजन। कि अगर जो पानी व भोजन में कुछ ऐसा हो जिससे हमारे क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस E हो सकता है। वैसे देखे जाए तो A और E सिमिलर ही है, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़े से अलग होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस A और E है ये किससे होता है, मुख से, भोजन व पानी से। अब अगर आगे की बात की जाए B, C और D, अब बी और सी और डी जो होते हैं वो होते हैं ब्लड से, यानी कि रक्त से। ये भी ब्लड से होता है, ये भी ब्लड से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसटीडी, इसको भी बोलते हैं एसटीडी, इसको भी बोलते हैं एसटीडी। अब आप ये कहोगे कि एसटीडी का मतलब क्या होता है, तो एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसको मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो ये तो हमारे पास में होता है, आप सभी को पता है कि जब मेल और फीमेल के अंडाणु व शुक्राणु मिलते हैं तो ये जो एसटीडी रोग होता है ये हो सकता है। अगर दोनों ने चेकअप नहीं करवाया, अगर एक को हो तो दूसरे को भी हो सकता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये तो होता है हेपेटाइटिस A, ये 6 वीक में, यानी कि 6 सप्ताह में सही हो सकता है अगर इसकी सही दवाई ली जाए। और हेपेटाइटिस E भी 6 वीक में सही हो सकता है। लेकिन अगर जे B, C और D कम परसेंटेज में है तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर जे B, C, D अधिक परसेंटेज में है तो ये किस में बदल सकता है, कैंसर में बदल सकता है। किस में बदल सकता है, कैंसर में बदल सकता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि अगर जे ब्लड कैंसर हो सकता है किससे, B, C और D से, अगर जे क्या हो, अधिक हो जाए, अधिक परसेंटेज में हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया आज, हेपेटाइटिस के वायरस के बारे में समझाया। विषाणु जनित रोग का जो टॉपिक चल रहा है उसमें आपको बताया कि हेपेटाइटिस क्या होता है, ठीक है, इस विषाणु का क्या नाम होता है, यानी कि वायरस का क्या नाम होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्या लक्षण होता है, A, B, C, D और E हमारे पास में क्या होते हैं। और इसके साथ अगर जो व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाता है तो आपने पोलियो रोग का नाम सुना होगा, वो किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस की वजह से ही होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।